आज 5G इंटरनेट कनेक्शन का ज़माना है, मल्टीमीडिया का ज़माना है। एक फर्स्ट क्लास एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन का ज़माना है। हर हाथ में ये मोबाइल है और लोग कहाँ लगे हुए हैं? शॉर्ट्स वीडियो में, कुछ सेकंड की हंसी और खुशी में। सोचिए ज़रा, अभी पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं और स्किप कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं, वो प्रवचन और सत्संग सुनाने वाले हैं जो आपको परमानेंट खुशी और राहत दे। डीप में जाइए इसके। आज हम सुनते हैं आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी के इस प्रवचन को। वो प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के और हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान। उनके एक एक बोल, एक एक वचन दिल को छू लेने वाले हैं। वो शब्दों को इस तरीके से तोड़ते हैं कि एक नया अर्थ निकल के आता है। और हिंदी की खासियत है कि हर शब्द अपने आप में एक विशाल समंदर जैसा अर्थ लिया हुआ होता है, बशर्ते समझें। सदगुरु कबीर साहब पर वो बोल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पर बोल रहे हैं। आप उनके डीप में जाइए, समझिए और उसे जान जाइए मरने से पहले, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा। अंधकार को देखने वाले आप हो, लेकिन हम लोग कुछ हैं ऐसे जो मना देते हैं, तुम अंधकार में हो, प्रकाश में चलो। अब परख दृष्टि उसको हो गई कहा कि नहीं, मैं अंधकार में नहीं हूँ। अंधकार प्रकाश को जानने वाला मैं अंधकार प्रकाश से भिन्न हूँ। कभी मैं अंधकार में नहीं हूँ। अंधकार प्रकाश दोनों को जानने वाला मैं दोनों से भिन्न हूँ। ये परख बोध होना चाहिए, समझ ठीक होनी चाहिए, कहीं नहीं आदमी उलझेगा वो। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ये प्रकृति मंडल से परे सबके हृदय में जो रहने वाला है वो प्रभु तत्व है, चेतन सत्ता है। अब आइए, हमारे उद्घोषक महोदय उमेश बाबू नाम है, क्या नाम है, उन्होंने कहा कि राम अलग तत्व नहीं है। कबीर देव से लोगों ने पूछा कि राम क्या है, तो कबीर देव भी बताना चाहे उसको। देखो, रमु क्रीड़ायाम धातु है, क्रीड़ा करना अर्थ में, रमन करना अर्थ में, उससे प्रत्यय होकर के राम शब्द बनता है। कहा वो राम है क्या? कहा रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें साधक साधिकाएं ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा इंद्रिय भोग वासनाओं से ऊपर, बुद्धि और बुद्धि की तर्कनाओं से ऊपर, मन और मन के सारे संकल्प तल से ऊपर उठ करके जिसका अनुभव करता है वो स्वसत्ता है, वही राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन स्वरूपे, कहा रहता कहाँ है? अब बहुत सारे शास्त्र हैं, सबको सामने लाने का समय नहीं है। जो प्रचलित आपके यहाँ ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, बीजक है, उपनिषद को ले लिया। सदगुरु कबीरदेव ने भी कहा कि हृदय बसैते ही राम न जाना। जो हर हृदय में रमन कर रहा है वही राम तत्व है जी। तुलसी, गीता, ब्रह्मसूत्र और कबीर का बीजक एक साथ हो गया। सबे सयाने एक मत। सबके हृदय गहवर में जो रहने वाला तत्व है, ईश्वर है, वो राम है, वो प्रभु है, वो ब्रह्म है। वो हम कितना भटकते हैं समझ के बिना। हम ब्रह्म को खोजने के लिए चल पड़े हैं। कहाँ है ब्रह्म? आपका स्वरूप ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, वेद के ऋषि ने कहा ये आत्मा ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना परः। अच्छा, एक बात कहिए, इतनी समझ तो सब लोगों के पास है कि शरीर आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा है। तो शरीर आत्मा एक है कि दो? खंडायर के बोला ना जोर से हो, शरीर में आत्मा एकटा छे कि दुईटा? छद झंझट न पड़ल। अब कोई कहता है एगो है, ककरो सुतरते नहीं छे, एकटा कहिए कि दुईटा सुतरते कि नहीं सुतरते। अपनी समझ से बोलो तो सुतर जाता। शरीर में आत्मा एक ही है तो जिंदगी है, नहीं है तो मृत्यु। उसी आत्मा की उपस्थिति जिंदगी है और उसी आत्मा की अनुपस्थिति मृत्यु है। एक बात और निर्णय कर लेना इसी संदर्भ में, इसमें है तो जीवन है और निकल गया तो मरण है। तो जो व्यापक वस्तु होगी कभी किसी को छोड़ेगी, किसी को पकड़ेगी जी। छोड़ना और पकड़ना व्यापक वस्तु में क्रिया नहीं होती है। व्यापक कैसे मान रहे हो? जो इस शरीर को छोड़ा तो ये मुर्दा हो गया और दूसरा को पकड़ा तो जीवंत हो गया।
तो व्यापक कैसे होगा? व्यापक वस्तु में कतई कोई क्रिया नहीं होती है। इसलिए हमारे न्याय दर्शन ने कहा जीवस्तु प्रति शरीरो भिन्न। सांख्य दर्शन ने कहा प्रत्येक शरीर में पुरुष अलग अलग है। तो एक के ज्ञानी होने से सब ज्ञानी नहीं हो जाता है, एक के बंधन कट जाने से सबका बंधन नहीं कटता है। व्यक्तित्व अलग है महर्षि मेही जी का। ध्यान साधना सत्कर्म सदाचार पूर्ण रूपे ने जिनके जीवन में घटित हो गया, महर्षि मेही जी का जीवन मुक्त हो गया, सबका काहे में मुक्त हो गया। व्यक्तित्व अलग अलग है। ऐसे भावुक लोग अभियोग दिन कह रहे कि कहो साहब जी स्वामी जी अखंडनो कुप्पा घाट में घूमते रहे कि मुक्त नहीं हुए तो भोकी तो उनका अपन वाहवाही ले लेन का क्या घसीट ही चौतरा के जो स्वरूप लीन हो गए। जदगत्वा ने निवर्तनते तद्धामम परमम मम पुनर्जन्म विद्यते। जो स्वरूप लीन हो गया पुनर्जन्म न विद्यते। स्वामी जी स्वरूप लीन हो गए, पुनर्जन्म काहे करा रहे? पुनर्जन्म का कोई कारण तो होना चाहिए। पुनर्जन्म का जो कारण वासना है वो सारी वासनाएं महर्षि मेही के ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गई। फिर कहे उसको जन्म धारा रहे हो तुम लोग। ऐसी भावुकता नहीं करो, गुरु की मर्यादा ही समाप्त हो जाए। अपने जीवन काल में ही महर्षि जो जो कर गए वही अनंत उपकार उनका हम लोग प्रति है। उसका अनुसरण करो, उसके अनुसार ध्यान करो, साधना करो, सत्कर्म सदाचार करो। बार बार उनको घुमाओ नहीं अपने आश्रम में। घुमाने का कारण समाप्त हो गया। कृष्ण ने कहा जदगत्वा न निवर्तन्ते। जहां जाकर के पुनरावृत्ति नहीं होती है तद्धामम परमम, वही परम धाम स्वरूप स्थिति है ही। तो कृष्ण ने कहा कि उपद्रष्टा जो आंखें खोलता है तो सबको देखता है। उपद्रष्टा अनुमंता च, सारे उपकरणों को अनुमति देने वाला है। इंद्रियों में अपनी सत्ता नहीं, अनुमति दिया कि चलो सत्संग पंडाल में, आकर के बैठ गया। और जिसकी बुद्धि मलिन है कहते चलो वहां क्या भाई कहीं बैठ कर ताश खेलता होगा, इसी जगह इसी गांव में, इसी गांव में कोई ताश खेल रहा हो, इसी पंडाल में कोई बैठ करके गप सरक्का कर रहा हो। अनुमति देने वाला ठीक नहीं है। उसकी अनुमति में इस शरीर इंद्रियां चलती हैं सब। अनुमंता। अब भारता भोक्ता करने वाला और भोगने वाला वही है। और महेश्वर महान ईश्वर वही है। जब ध्यान साधना के द्वारा सारे विकार गिर जाते हैं तो परमात्म पदे न यह उक्तः, परमात्मा वही हो जाता है। परमात्मा मीन्स मुक्त आत्मा, विशुद्ध आत्मा, निर्दोष आत्मा। जब सारे विकार गिर जाते हैं वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। उसी आत्मा परमात्मा की डिग्री उतर जाती है। कौन कहा? भगवान कृष्ण ने कहा गीता के 13वें अध्याय में, उपद्रष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे जः परः पुरुषः सैव उपद्रष्टा सैव अनुमंता सैव भर्ता सैव भोक्ता सैव महेश्वरः स एव परमात्मा। इसी आत्मा पर परमात्मा की डिग्री उतर जाती है। इस समझ के बिना हम बहुत भटकते हैं। अब सभी लोगों ने कह दिया कि शरीर में आत्मा एक ही है। आज तक पूछे अपने आप से कि किसको कौन खोज रहा है? खोजता है तो पाने की चीज क्या है? खोजने वाला कौन है? निर्णय करके चलो। अगर एक ही आत्मा है तो किसको कौन खोज रहा है? खोजने वाला कौन है? खोजने का साधन क्या है? को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो रोज पाठ करते हो कि मन बुद्धि बच के पार में। मन का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, अतहमा खोज कस होई हो रमैया राम। बहुत से लोग कहते हैं भीतर में यात्रा करो। भीतर में यात्रा कहना भारी धोखा, भारी झांसा है। कौन सी यात्रा करोगे? यात्रा करने का कोई साधन नहीं। खोजना और पाना बाहर में होता है। मेरे अंतिम शब्द चल रहे हैं लगभग ये। खोजना और बाहर बाहर में होता है। भीतर में खोजना और पाना नहीं होता है, भीतर में केवल होना होता है।
बाहर में दिशाएं और भीतर में केवल दशा है। खोना और पाना बाहर में, भीतर में खोना और पाना नहीं है, भीतर में केवल होना है। कि भीतर केवल आत्मा की सत्ता है, बाहर संसार है। उसको जानने समझने के साधन हमारे पास आंख नाक कान त्वचा जीव है। भीतर में केवल स्व सत्ता है, आत्म सत्ता है, जो किसी के द्वारा देख नहीं सकते हो। मिलने बिछुड़ने का कोई प्रश्न नहीं है, वहां अनुभव हो जाता है। 33-34 वर्ष पहले धरहरा से 3 कोस की दूरी पर हमारी जन्मभूमि, अब उस समय युग पुरुष महर्षि में ही जिसे हमारा संबंध, जब पैदल चलते चटाई पर बैठ करके 9 आदमी के बीच मैंने आज से 60 वर्ष पहले प्रवचन करते महर्षि स्वामी मिहिर जी को देखा। 34 वर्ष लगभग हो गए। वो तो पत्रिका हम नहीं रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा मसाला था उसमें। स्वामी जी ने कहा कि जिस दिन आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उस दिन साधक की साधना सफल हो जाती है। पाना नहीं है, मिलना नहीं है, अपने आप में उसकी अनुभूति होगी। कब अनुभूति होगी? जब सारी मलिनता और चंचलता चली जाएगी। मलिनता और चंचलता के पर्त के नीचे वो अनुभूति की चीज है, इसलिए हम लोग साधना करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने सही तरीके से समझा होगा आचार्य श्री के इस प्रवचन से। इसी तरीके के प्रवचन और सत्संग के लिए आप लगातार बने रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। लाइक करिए क्योंकि बातें दिल को छू गई हैं। अपनी बात और जज्बात को नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखिए, हम उसके जवाब देंगे। जो भी पूछते हैं या आप क्या चाहते हैं सब कुछ लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग जो ज़िंदगी में कभी नहीं जगने वाले हैं, घने अंधेरे में सोए हैं, उनकी चेतना में चिंगारी भड़के और विस्फोट हो, वो भी ज्ञान के मार्ग में आए। और भारत जो कि धर्म प्रधान देश है, असल में धर्म को समझे लोग, ना कि किसी परंपरा में अटके रहें और मरने के पहले वहाँ पहुँच जाएं जो मानवता की, आपके जीवन की सबसे ऊंची चोटी और माउंट एवरेस्ट है।